Yes, Mr. D. Is Suryasingham dead? Wait, I will do. Okay, I will be at the Indian border tomorrow morning. Send Sagaim to pick up the stuff. सर, जगतराज भाई को फोन कर रहा है। रिकॉर्ड। जगतराज ने कितनी देर पहले फोन किया था? ठीक 6 मिनट हुए सर। तुमसे कुछ बात करनी है। कहाँ आना है? 401। 1 घंटे में पहुंचता हूँ। 401। सर किलोमीटर तो नहीं? नहीं, 1 घंटे में पहुंचने की बात हुई है। 401 किलोमीटर कैसे पहुंच पाएंगे? बोट, लॉन्च, फेरी, शिप, इनमें से किसी का नंबर है ये चेक करो। यस सर। यस सर। सर होटल का रूम नंबर भी हो सकता है ना? 612, 201, 401, ये पिन कोड भी हो सकता है। यस सर। सर दानू का है सर? यस, कोस्टल एरिया है, माल उतारने के चांसेस हैं। हाँ बोलो श्रवण। जगतराज आ गया है सर। ठीक है, सेफ रहना। डैनी ने फोन किया था, वो माल लेकर आ रहा है। तो माल उतरवा लेते हैं ना। पता है, एक पागल कुत्ते की तरह सिंघम हमारे आगे पीछे घूम रहा है, इसलिए इस बार माल के लिए मैं डैनी को ना बोलने वाला हूँ। डर लग रहा है जगतराज, धंधे को छोड़ने का कोई आइडिया है क्या? हाँ, दोनों मिलकर चलते हैं। भगवान की कसम खाते हैं और धंधा छोड़ देते हैं। अगर हमें ना बोलना है तो पहले हमें इस धंधे को छोड़ना होगा। उस अकेले से डरकर इस धंधे को मैं कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं छोड़ने वाला। भाई जरा समझो, सहाय अभी यहाँ नहीं है, उसके साथ के 6 लोगों को उसने मार डाला है। मैंने उस सहाय के दम पर यह धंधा नहीं किया था, अपने दम पर किया था। दोनों बात कर रहे हैं सर। कहीं कोई और मूवमेंट हो रही है, देखो जरा। अब क्या हुआ? देखो भाई, सहाय अभी अंडरग्राउंड है, डैनी जानेगा तो इंसल्ट होगी, इसलिए सहाय को समंदर के रास्ते बुलाकर माल उतरवा कर भिजवाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद राहत को बताता हूँ। वो दोनों इतनी सीरियसली मीटिंग करके गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। सर, भाई का घर, फैक्ट्री, गेस्ट हाउस, गोदाम, लॉरी शेड, इन सब जगहों पर अच्छी तरह नजर रखना। मैं कैंप ऑफिस में रहूंगा, टच में रहना। ओके? ओके सर। दीदी, दादी काली मिर्च लेने भी बोली थी, लेकिन वो तो यहाँ नहीं मिल रही, किराने की दुकान पर ही मिलेगी। अब क्या करें? दीदी कौन है वो? मैंने बताया था ना, सानिया। ये लीजिए। सानिया, इट्स ओके, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। कीप इन टच। थैंक्स। दीदी, उससे क्या बात कर रही थी? उसने सॉरी कहा तो मैंने उसे माफ कर दिया। ठीक है ठीक है, काली मिर्च लेनी है, किस दुकान से ले? अपनी ही दुकान से। ओके ओके। मैडम वो दुकान आ गई। 1 किलो काली मिर्च दीजिए। ये 1 किलो दे दो। और काव्या कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बेटी, साबुन भी ले लेंगे, ठीक है? ये कैसे भाव है भैया? मेरा बेटा पुलिस में नहीं था, इसलिए मना करना पड़ा। जब से उसे फिर से नौकरी मिली है, तब से सारी चिंता मिट गई है। अब मैं उसकी शादी के लिए तैयार हूँ। अपने पिताजी को भेज देना। डैडी, सिंघम के पापा शादी के लिए राजी हो गए हैं। रियली? हाँ सच डैडी, और उन्होंने आपको बुलाया भी है। ओके बेटा। रवि सर, मेरे सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो, तुरंत अपना ऑफिस दिल्ली शिफ्ट करो। ये अचानक? 4 लैपटॉप लेकर तुम लोग दिल्ली आ जाओ। सर, भाई घर से बाहर निकला। ओके। सर, भाई एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। 9:55 की चेन्नई की फ्लाइट है ना? है ना सर? सर, सहाय का मोबाइल आउट ऑफ रीच है सर। कहीं वो चेन्नई तो नहीं चला गया? हाँ बोलो सूर्या सिंघम। सर, एक हेल्प चाहिए थी। हाँ, आई विल डू दैट। ऐसा कोई आदमी यहाँ तो नहीं दिख रहा है। कहीं वो कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार तो नहीं कर रहा? जरा चेक कर सकते हैं? हाँ, वो यहीं पर वेट कर रहा है।
11:20 की बड़ौदा की फ्लाइट पकड़ने वाला है। अगले 1 घंटे में भाई बड़ौदा पहुंच जाएगा। हमें वहां पहुंचने में 5 घंटे सर मेरा एक दोस्त बड़ौदा में ऐसा ही है सर। बंदा भरोसेमंद है? हाँ सर, अभी बोलेंगे तो तुरंत वहाँ जल्दी से भाई की डिटेल्स भेजकर उसे एयरपोर्ट भेजो। ओके सर। सर उसको फॉलो करो और मुझसे लोकेशन शेयर करो। ओके सर। कहाँ पहुंचे? बड़ौदा के पास जंगल में हूँ सर। आओ भाई, स्वागत छे। वो एरिया किस पुलिस स्टेशन की रेंज में आता है? हलोल पुलिस स्टेशन में आता है सर। भाई मैं तो इस शहर में केरल से 1.5 टन चंदन की तस्करी करवाया हूँ। ये तो कुछ नहीं, बस 70 किलो ब्राउन शुगर है। ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बेसो बेसो। We will help you sir. थैंक यू। वेलकम सर। सर सहाय का मोबाइल गुजरात नेटवर्क बता अच्छा है, प्लान कामयाब हो रहा है। बोलो सहाय। माल सूरज के आदमी को दे दिया भाई। सर प्लीज वेट। दीपक फॉलो मी। सर वो अभी भी अंदर ही है। टेक पोजीशन। पुलिस आ गई है। पर आगे कोई चेक पोस्ट है क्या? हाँ, एक रेलवे चेक फाटक है सर। तुरंत उसे गेट क्लोज करवा दो। ओके सर। तुम पीछे जाओ। भाई सिंघम मेरे पीछे लगा हुआ है। मैं मुंबई बड़ौदा हाईवे पर हूँ। फोन बंद करो और तुरंत यहाँ पहुंचो। इसीलिए मैंने माल उतरवाने के लिए मना किया था, लेकिन भाई सुने तब ना। भाई वकील साहब से कहकर रेड हैंडेड पकड़े गए हैं वो। बेल तो छोड़ो, हम कुछ नहीं कर सकते। कितना भी कंट्रोल करो, जगह जगह हंगामा हो रहा है। अचानक ग्रुप में आकर पत्थर मारकर पब्लिक को परेशान कर रहे हैं सर। ऐसा करो, गाड़ी से सभी के ऊपर नीला रंग फेंको। हंगामे के बाद उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। सीज किए हुए माल को तौल रहा हूं सर, लगभग 70 किलो होगा। हरि पांडे सर, एफआईआर में सिर्फ 62.5 किलो ही लिखना है, बाकी 7.5 किलो अलग से निकाल कर रखना।
अबे ओ सूर्य के बच्चे, आज शाम तक अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा तो ये शहर ही नहीं महाराष्ट्र का हर गांव जलेगा। और तू देख लेना, तू जिस गांव में रहता है वो भी जलकर राख हो जाएगा। ओपन द सेल। मैंने तुझे मारा, तुझे पीटा, तुझे गाली दी या तुझसे बदतमीजी की तो फटे भोंपू की तरह चिल्ला क्यों रहे? पैसों के लिए लोगों को नशे का आदी बनाता है, उसका कोई पछतावा नहीं है तुझे। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह देख रहा होगा, कोई डर नहीं और कहता महाराष्ट्र जलाऊंगा। चला क्या तो दिखा, मेरे गांव पर हमला करने का अंजाम जानता है तू? मुझे धमकी देता है शेर का शार्क को देखा है क्या? मैं उसी तेजी से भागता हूँ, हाथ नहीं लगने वाला तेरे। बहते पानी में तैरती मछलियों को निशाना बनाता है पगला। चौकन्ना रहना उसी से सीखा मैंने। इन शिकारी नजरों से कोई नहीं बच सकता। कॉल फॉर एन अर्जेंट मीटिंग, क्विक। भाई को अरेस्ट करने में आप लोगों ने जो मेरी मदद की है उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए यहां बुलाया है। हंसी आ रही है, शर्म आनी चाहिए। किडनैपिंग से लेकर कैद करने तक पुलिस डिपार्टमेंट की सारी खुफिया खबरें उन गुंडों तक पहुंचाई है तुम लोगों ने। तुम्हारी गलतियां जानते हुए भी तुम लोगों को नौकरी पर क्यों रखा है पता है? उसे अरेस्ट करने के लिए। डिपार्टमेंट को अब आपकी जरूरत नहीं है, चाहे तुम लोग लीव लो, ट्रांसफर लो या नौकरी को ही क्यों ना छोड़ दो, लेकिन कल से शहर में दिखाई मत देना। तब हो जाओ यहां से, गेट लॉस्ट। क्या बात है मिस्टर सिंघम, अचानक चले आए? भाई को तो अरेस्ट कर लिया है, अब तुम अपने आप को कब सरेंडर करने वाले हो यही पूछने आया। औकात में रहे। चुप कर रहे हो, क्या नाटक लगा रखा है? तू आंखें दिखाता है, भाई गन दिखाता है और सहाय पत्थर बांधकर लाश समंदर में फेंकता है और साथ में डैडी से तेरा माल भी लेकर आता है और दुनिया के सामने तुम लोग दुश्मन बने फिरते हो। भाई, अगर तूने मुझे अरेस्ट कर भी लिया ना तो भी सहाय मुझे बचाने के लिए आएगा, जरूर आएगा। तू सोच रहा है कि सहाय सेफ है? हाँ, पिछले महीने 28 तारीख को जेल तोड़कर डैनी को जहाज में पहुंचाकर खुद कन्याकुमारी में जाकर बैठा हुआ था। उसने सिम कार्ड बदला है, मोबाइल फोन नहीं। उसके मोबाइल फोन के IMEI नंबर के जरिए वो कितने सिम कार्ड बदल रहा है, किस शहर में घूम रहा है, ये सब जानता हूं मैं। 1 हफ्ते केरला में था वो, 5 दिन गोवा में था, 4 दिन बैंगलोर, 8 दिन हैदराबाद और इस वक्त वो रामेश्वरम में जाकर बैठा हुआ है। जानता हूं मैं, कल गुजरात में उसने तेरा माल उतारा। भाई की गिरफ्तारी से बेखबर होकर वो रोड के किनारे बैठकर बिरयानी खा रहा है, साला भूतनी का। डोंट ट्रस्ट मी, फोन करके खुद पूछ ले।